क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि ब्लैक होल की प्रेडिक्शन आज से 250 साल पहले 1783 में हो चुकी थी, वो भी बिना इसके किसी एग्जिस्टेंशियल प्रूफ के। इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक एक्चुअल ब्लैक होल की इमेज है। इसका नाम है M87 ब्लैक होल, जो कि मैसियर 87 गैलेक्सी के बीच में लोकेटेड है। इसे 2017 से 18 के बीच में कैप्चर किया गया था और इसका फाइनल रिजल्ट 2019 में आया। तो आज ब्लैक होल की बात शुरू से लेके अंत तक करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखना, वरना आपकी ब्लैक होल की नॉलेज अधूरी रह जाएगी। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी को पता है कि हमारा ब्रह्मांड असीम और अनंत है। इस ब्रह्मांड में ऐसा भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जिसे ब्रह्मांड का दानव भी कहा जा सकता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक डेंस और कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट होता है, या फिर कहें एक रीजन होता है जहाँ पे बहुत ही मैसिव मास एक छोटे से पॉइंट में समाया होता है, जिसकी डेंसिटी और ग्रेविटी ऑलमोस्ट फिनाइट होती है। इसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि इसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर आने के बाद यहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। उस एरिया और रीजन को कहा जाता है इवेंट होराइजन। एक ब्लैक होल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इस पॉइंट पर आकर फिजिक्स भी ब्रेक हो जाती है। इस पॉइंट के रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इसके बाद जो इसका आउटर स्फेरिकल रीजन जो दिखाई दे रहा है उसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, क्योंकि लाइट अगर यहाँ पे एक बार एंटर कर जाए तो दोबारा एस्केप नहीं कर सकती। वैसे इवेंट होराइजन को ब्लैक होल की सरफेस भी कहा जाता है। और इवेंट होराइजन के पार देखना लगभग इम्पॉसिबल है। एक्चुअल में इवेंट होराइजन कोई रियल सरफेस नहीं है। ये ब्लैक होल के चारों तरफ एक ऐसा रीजन है, या फिर कहे स्पेरिकल बाउंड्री है, जिसमें एक बार अगर लाइट भी एंटर कर जाए तो दोबारा वहां से एस्केप नहीं कर सकती। इसके बाद ये है एक्सरेशन डिस्क। ये डिस्क मेजरली हॉट गैसेस, डस्ट और स्टेलर मटेरियल से बनी होती है। ब्लैक होल के चारों तरफ बहुत ही तेजी से रिवॉल्व करती है। इतनी स्पीड से रोटेट होने की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से इसका मटेरियल हीट अप होने लगता है। गर्म होने की वजह से एक्सरे, गामा रे और विजिबल लाइट को एमिट करता है, जिस वजह से ब्लैक होल का ये पार्ट विजिबल होता है। इसकी फॉर्मेशन बेसिकली तब होती है जब ब्लैक होल किसी मैसिव बड़े स्टार को खा लेता है। खाने के दौरान स्टार का कुछ मैटर ब्लैक होल अपने अंदर समा लेता है और बचा हुआ मैटर एक्सरेशन डिस्क के रूप में ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लगता है, ब्लैक होल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। उसके बाद ब्लैक होल के इस रीजन को कहा जाता है फोटोनस्फीयर। ये इवेंट होराइजन से जस्ट आउटसाइड रीजन होता है, जहाँ पे लाइट ब्लैक होल को रिवॉल्व कर सकती है, लेकिन इन फोटोन्स का रिवॉल्विंग ऑर्बिट अनस्टेबल होता है, जिस वजह से ये एस्केप भी कर जाती है। फिर इसके बाद इस रीजन को कहा जाता है एर्गोस्फीयर। ये वो रीजन है जो ब्लैक होल की स्पिनिंग की वजह से ड्रैग हो जाता है। इसके बाद इस पार्ट को कहा जाता है रिलेटिविस्टिक जेट। असल में ये ब्लैक होल का कोई एक्चुअल पार्ट नहीं होता, जबकि ये ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड और एक्टिविटी की वजह से जनरेट होता है। ये एनर्जी और मटेरियल की पावरफुल इजेक्टेड बीम्स होती है, जो कि ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड होती है, और इनका स्पैन कई 1000 लाइट ईयर्स में हो सकता है। ये रिलेटिविस्टिक जेट मैग्नेटिक फील्ड के मैटर के इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होती है। वैसे तो अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, लेकिन ब्लैक होल जनरली स्टार की डेथ इवेंट पर बनते हैं। मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जिसके बाद स्टार अपनी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अपनी मैसिव बॉडी को पावर अप भी नहीं कर पाता, जिस वजह से स्टार का ह्यूज स्ट्रक्चर अपनी ग्रेविटी में कोलैप्स होने लगता है। इसे कोर कोलैप्स प्रोसेस भी कहा जाता है। अगर इसका कोलैप्स कोर एक ब्लैक होल को क्रिएट करने के लिए मैसिव और हैवी इनफ है, तो ये अपने मैटर को एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस पॉइंट में क्रश कर देगा, जिसके बाद एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। और अगर कोर इतना हैवी नहीं है तो एक न्यूट्रॉन स्टार की फॉर्मेशन हो सकती है। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, बहुत ही हैवी ग्रेविटी के मालिक होते हैं। ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, उसकी प्रेडिक्शन 1783 में ही हो गई थी, बिना किसी एग्जिस्टेंशियल प्रूफ, क्योंकि हमें ब्लैक होल का पहला वाइडली एक्सेप्टेड एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस 1971 में मिला था। लेकिन ब्लैक होल की सबसे पहली थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन हमें 1783 में मिली। ये जॉन मिचेल ने अपने लेटर फिलोसफिकल ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी में की थी। डार्क स्टार नाम के ऑब्जेक्ट को प्रपोज किया। इन्होंने मेंशन किया कि डार्क स्टार की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ये प्रेडिक्शन उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बेस पे की थी। उसके बाद 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने एक प्रेडिक्शन की। कार्ल ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को पॉइंट मास के लिए सोल्व किया और डिराइव किया श्वार्ज़शील्ड रेडियस को। मैथमेटिकल बाउंड्री को आज हम इवेंट होराइजन बोल रहे हैं। उसके बाद 1930 में चंद्रशेखर, ओपेनहाइमर, स्नाइडर ने एक और थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स हो जाए बियॉन्ड न्यूट्रॉन स्टार लिमिट, तब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। प्रेडिक्शन जो बिना किसी एग्जिस्टेंशियल प्रूफ के की गई थी, लेकिन ब्लैक होल का सबसे पहला एग्जिस्टेंशियल प्रूफ हमें 1971 में मिला।
एस्ट्रोनॉमर्स ने साइजनस X1 नाम के एक्सरे सोर्स को स्पेस में डिटेक्ट किया, इसे एक ब्लैक होल के कैंडिडेट के रूप में आइडेंटिफाइड भी किया। बाद में ये एग्जिस्टेंशियल प्रूफ और भी मजबूत हुआ जब 14 सितंबर 2015 को ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई और ये ग्रेविटेशनल वेव ब्लैक होल मर्जर से आ रही थी। वेव को कहा गया GW150914, जिसे LIGO ऑब्जर्वेटरी द्वारा डिटेक्ट किया गया था, जो कि एक डायरेक्ट एविडेंस था ब्लैक होल की मर्जिंग का। फाइनली हमें और भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ अप्रैल 10, 2019 में मिला, जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा पब्लिश की गई एक इमेज ब्लैक होल की थी। इस इमेज में ब्लैक होल की एक्सलेरेशन डिस्क, रिलेटिविस्टिक जेट्स और ब्लैक होल की शैडो, जिसे हम सिंगुलैरिटी या फिर इवेंट होराइजन भी कहते हैं, वो भी नोटिसेबल थी। ये है एक्सलेरेशन डिस्क और इसके बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस मौजूद है, यहाँ पे सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन प्रेजेंट है। M87 ब्लैक होल की बात करें तो ये मैसियर 87 नाम की गैलेक्सी में लोकेटेड है, जो कि एक मैसिव इलिप्टिकल गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी विर्गो क्लस्टर के सेंट्रल रीजन के पास लोकेटेड है, जो कि हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसकी डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी, इसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट किया गया है। इवेंट होराइजन की ये इमेज लाइट के रेडियो वेवलेंथ फॉर्मेट पर रिलाइड थी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी ब्लैक होल की शैडो को और चारों तरफ घूमते हुए हाई एनर्जी मटेरियल को। ये डिस्कवरी इतनी आसान नहीं थी क्योंकि इसमें नासा के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मौजूद थे, जैसे नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे, न्यू स्टार। इन सभी स्पेसक्राफ्ट को डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एक्सरे लाइट के ऊपर ट्यून्ड किया गया और इनके गेज को M87 ब्लैक होल की तरफ टर्न किया गया। सभी स्पेसक्राफ्ट को ETH के मल्टी वेवलेंथ वर्किंग ग्रुप के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, ब्लैक होल को डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर ऑब्जर्व किया जा सके। ये ऑब्जर्वेशन अप्रैल 2017 से ही शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद ETH के द्वारा M87 ब्लैक होल की फाइनल वर्जन इमेज लॉन्च की गई। नो डाउट इस डिस्कवरी में काफी टाइम लगा और काफी रिसोर्सेज लगे, लेकिन हमें ब्लैक होल की फाइनल इमेज मिल गई। हिस्टोरिकल अचीवमेंट के बाद हमें ब्लैक होल के बारे में बहुत सी चीजें पता लगी। जैसे M87 ब्लैक होल के बारे में बात की जाए तो ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। मास लगभग 6.5 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है, यानी कि 650 करोड़ सूर्यों के बराबर। ये ब्लैक होल के मास का सबसे एक्यूरेट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन था। इस इमेज में हमें ब्राइटनेस एसिमेट्री देखने के लिए मिली। ये ब्राइटनेस एसिमेट्री डॉपलर बीमिंग इफेक्ट की वजह से ऑब्जर्व की गई। इसके अकॉर्डिंग ब्लैक होल का जो मटेरियल पृथ्वी के टुवार्ड्स मूव कर रहा है वो ज्यादा ब्राइटर दिखेगा उसके अगेंस्ट जो पृथ्वी से दूर मूव कर रहा है। आप जानते हैं कि M87 ब्लैक होल के ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हमें सीखने के लिए मिला। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने एक और एक्सट्रीम टेस्ट पास कर लिया। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं, स्पेस टाइम में जनरेट हुआ एक कर्वेचर है, जो कि मास और एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से क्रिएट होता है। यानी कि जिस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मास और एनर्जी होगी, वो स्पेस टाइम में उतना ही बड़ा कर्वेचर क्रिएट करेगा, जिसके बाद दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट उसके द्वारा क्रिएट किए गए कर्वेचर के अंदर फॉल कर जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से डिराइव्ड श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस भी यहाँ पे प्रूव हुआ। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस या रीजन, जिसे यहाँ पे इवेंट होराइजन कहा जा रहा है, उसका शेप और साइज बिल्कुल प्रिसाइजली आइंस्टाइन की थ्योरी से मैच हुआ। यहाँ पे मैं फिर आपको बता दूं, इवेंट होराइजन कोई रियल चीज नहीं है, वो जस्ट एक स्पेरिकल रीजन है ब्लैक होल के चारों तरफ, जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यानी कि M87 ब्लैक होल की सेंट्रल डार्क शैडो थ्योरेटिकल इवेंट होराइजन से बिल्कुल प्रिसाइजली मैच हुई है। यहाँ पे ये भी प्रूव हुआ कि रिलेटिविस्टिक जेट ब्लैक होल के द्वारा पावर की जाती है और M87 ब्लैक होल अपनी जाइंट प्लाज्मा जेट के द्वारा फेमस है। इस इमेज में जो ब्राइट एमिशन शो हो रहा है वो एक्चुअल में रिलेटिविस्टिक जेट्स हैं। बाद में 2021 में M87 ब्लैक होल की पोलराइज इमेज भी पब्लिश की गई, जिसमें समझा जा सकता है कि ब्लैक होल की मैग्नेटिक फील्ड का उसके मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। इसमें यह भी पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैटर के जेट्स को चैनल करता है। तो ये था ब्लैक होल। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।